शामिर सिकंदर के सामने घुटने टेक दो। नहीं, मुझे ऑनेस्टली लगता है हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। बने तो हैं, बेशक पे चढ़ने के लिए सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमीर के वालिद साहब आफ्ताब से कहते हैं कि तुम्हें शामिर के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। वो अपनी पार्टी को कभी डूबने नहीं देगा, वो तुम्हारा सामना कर ही पाएगा। जबकि शमीर अपनी माम के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट हो रहा है। शमीर शिब्रा के घर चला जाता है। शिब्रा पर्दे के पीछे खड़ी होती है, तो जब पर्दा ऊपर उठाती है तो शमीर सामने हाय करता है। वो शिब्रा को देखता है और बहुत हैप्पी होता है। जब शिब्रा उसको देखती है तो डर जाती है। शिब्रा कहती है तुम यहाँ। फिर वो दोनों छत पर जा रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे शिब्रा बुलाओ। तो वो बहुत हैप्पी होती है और शमीर से बातें कर रही होती है। शमीर कहता है शिब्रा, शिब्रा माई कैसे ये नाम है, शिब्रा कैसे बुलाऊं, मुझे तो कुछ और बुलाना चाहिए, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारा कोई और नाम रखूं। जबकि इसके बाद शमीर एक पार्टी अरेंज करता है, उसमें ऑल पॉलिटिशियंस के बॉयज़ को इनविटेशन देता है। तमाम पॉलिटिशियन के लड़के जो हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, सब अमीरज़ादे इकट्ठे हो जाते हैं। शमीर का वालिद साहब और फराज का वालिद साहब आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं। फराज का वालिद साहब कहता है कि शमीर के वालिद साहब को अब रेजिग्नेशन लेटर दे देना चाहिए और पार्टी को छोड़ देना चाहिए और मुझे पार्टी का सदर बन जाना चाहिए। जबकि शमीर ऐसा नहीं चाहता। शमीर चाहता है कि अब पार्टी का सदर मेरे वालिद साहब और पार्टी भी की सरबराही भी वही करे और हम ही पार्टी का इलेक्शन लड़ें और हम ही पार्टी को जितवाएं। तो शमीर फराज को किडनैप कर लेता है और बाकी पॉलिटिशियंस के बॉयज़ को भी, सबको उस पार्टी में किडनैप करके रख लेता है। तो फराज बहुत ज़्यादा डर होता है। फराज कहता है कौन हो तुम, क्या चाहते हो, हमारे पास कोई पैसे नहीं, हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे वाले साहब तो ड्राइविंग करता है, वो बहुत गरीब है, हमारे पास कुछ पैसा नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कहता है कि सिकंदर साहब के बेटे को किडनैप करो, वो बहुत ज़्यादा अमीर ज़्यादा है, पॉलिटिशियन बंदा है और पार्टी का सरबराह भी है, वहाँ से तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। वो अब बेरूपिया बन के गरीब गांव में रहता है, उसे किडनैप कर लो, आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे वहाँ से। तो शमीर कहता है कि हाँ उसका एड्रेस दो। तो वो कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ। तब वो उसके बताता है कि एड्रेस देता है, तो शमीर उसके चेहरे से पट्टी हटाता है तो वह खौफज़दा होता है और खौफज़दा होने के बजाय वो चालाकी करता है, हंसने लग जाता है कि हाँ हाँ मैं तो मजाक कर रहा था कि फराज शमीर को किडनैप करो। शमीर वापस उठकर चला जाता है और कहता है कि अब इनकी केयर करना और इनको भागने मत देना। दूसरी जानब शमीर सलमान साहब के लिए खाना लेने उसके घर चला जाता है। वहाँ पे उसकी माम अकेली रहती है। जब उसके घर जाता है तो उसकी माम उसे सलाम दुआ करती है और कहती है कि बेटा आप कौन हो, क्या करने आए हो, यहाँ क्या करना है। तो उसे कहता है कि आंटी मैं शमीर साहब का ऑफिस बॉय हूँ, क्लार्क हूँ वहाँ पर, और साहब का खाना लेने के लिए आया हूँ, साहब की तबीयत ख़राब हो रही थी। तो सलमान साहब की बेगम जो है वो उसे बिठाती हैं और उसके लिए भी खाना तैयार करती हैं। तो उसको वही दर्द होता है जो लास्ट एपिसोड में भी होता। तो शमीर पूछता है आंटी आपको क्या हो गया, मुझे लगता है आपकी तबीयत ख़राब है। वो कहती है, सफ़िया कहती हैं कि हाँ बेटा मुझे एकदम से दर्द होता है और थोड़ी देर बाद जब मेडिसिन यूज़ करती हूँ तो रुक भी जाता है। तो ऐसी बातें करते करते वो इन एक दूसरे से वाकफियत बढ़ा रहे होते हैं और खाना भी बना रही होती है सफ़िया में। जब खाना तैयार कर रही होती है तो शमीर कहता है आप तो सलमान साहब की बड़ी बेटी लग रही हैं। तो वो हंसने लग जाती है, वो कहती है हाँ बेटा मैं सलमान साहब से कम अज़ कम 12 साल छोटी हूँ। तो शमीर भी हैप्पी हो जाता है। उसके बाद वो खाना बना रही होती है और बातें कर रहे हैं आपस में। वो पूछता है कि यहाँ पर कौन कौन रहता है। वो कहती है कि यहाँ पर मैं रहती हूँ और सलमान साहब और एक ड्राइवर है और ये दो मेरी बेटी हैं। असल में वो पूछना यही चाहता है शिब्रा के बारे में, इंटरेस्टेड उसी में है, उसी को घर में देख रहा है कि वो कहाँ है। वो कहती है कि मेरी बेटियां जो हैं वो यूनी में हैं स्टडी के लिए। फिर उसके बाद शमीर को खाना आकर देती है और बातें शातें करते हैं आपस में सलमान साहब के बारे में। तो फिर उसको दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, वो चली जाती है एक रूम में बैठती है तो उसको दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बेहोश हो जाती है।
शमीर जब जा रहा होता है खाना लेकर तो वो देखता है कि आंटी कहाँ गई है। तो आंटी एक कमरे में पड़ी होती है बेहोश। वो एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और उसको हॉस्पिटल में ले जाता है। जब हॉस्पिटल ले जाता है तो शिब्रा को कॉल की जाती है। शिब्रा भागी भागी आती है। शिब्रा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। शिब्रा कहती है बाबा मैं तो क्लास ले रही थी, जब क्लास एंड हुई तो मोबाइल पे देखा तो आपका मैसेज आया। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, भागी भागी आ गई हूँ। तो शमीर साहब कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि फजल बख्श हमारे घर में था, इसलिए उसकी जान बच गई। अगर फजल बख्श ना होता, थोड़ी देर हो जाती तो वो हमारे पास आज ना होती, इसलिए फजल बख्श की वजह से ही वो बच गई है। तो वो कहता है फजल बख्श। शिबरा देख कर कहती है तुम यहाँ क्या करती हो? तो वो कहता है हाँ मैं हूँ यहाँ। हैप्पी मूड होता है, बहुत हंसने लग जाता है और मजाक करता है। वो कहता है कि आप मुझे जानते हैं? हम एक दूसरे को जानते हैं। उसके वालिद साहब कहते हैं आप एक दूसरे को जानते हो क्या? तो वो कहता है हाँ 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 बाबा। तो उसके बाद वो आपस में बातें करते हैं। उसके बाद वो चला जाता है। शिबरा शिबरा बैठी होती है सोफे पे और साथ वो भी आके बैठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए कहती है कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, जहाँ मैं जाती हूँ आप वहीं आ जाती हो, क्या बात है ऐसी? तो शिबरा को बताता है कि मैं आपके वालिद साहब के ऑफिस में काम करता हूँ। तो अब वो बातें करते रहते हैं। शमीर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उसे बताता है कि फील कराता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ऐसी वैसी बातें करता है कि उसके दिल में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाए। ऐसी बातें करता है गरीब बनकर। उसके बाद स्कैन आती है और शिबरा से कहती है कि मॉम के पास चलो, वो बुला रहे हैं। स्कैन और वो सब मॉम के पास चले जाते हैं। वहाँ पर मॉम बेड पे पड़ी होती है, बातें करते हैं। शिबरा कहती है मॉम मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, आपको कैसे, ये क्या हो गया? तो उसकी मॉम कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि फजल बख्श आ गया था। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा बेटा भी है। आज मैं आपको जितना शुक्र अदा करूँ फजल बख्श उतना कम है। फजल बख्श कहता है नहीं मॉम, आप शर्मिंदा मत करें, आप मेरी मॉम जैसी हैं, मैंने कोई एहसान नहीं किया आप पे। तो बहुत हैप्पी होती है और कहती है कि खुदा मुझे भी ऐसा बेटा देता। उसके बाद शिबरा भी बैठी होती है, सलमान साहब भी बैठे होते हैं, सब साथ बैठे होते हैं। शमीर साथ में खड़ा होता है, आपस में बातें करते रहते हैं। दूसरी जानब जब शिबरा वापस आती है तो वो पैसों के इंतज़ाम करती है अपना सोना जो होता है, गहने वगैरह, वो सेल करने के लिए स्कैन और वो निकाल रही होती हैं। तो जब उनका वालिद काउंटर पर आता है बिल पे करने के लिए, तो वो कहती है कि आपका बिल पे हो चुका है, 8,27,000 रुपये थे। तो सलमान साहब कहते हैं कैसे बिल पे हो गया, किसने किया, कौन है वो आदमी, मुझे उसका नाम बताएं। तो वो कहती है हाँ नाम समझ नहीं आ रहा, किसी नाम को फरिश्ता नाम का बंदा है, उसने पे कर दिया। तो सलमान साहब शिबरा को कॉल करता है और कहता है कि किसी बंदे ने बिल पे कर दिया और उसका नाम भी फरिश्ता है। तो वो हैरान और परेशान हो जाती है। उसके ना कहती है क्या हुआ है? शिबरा बताती है उसे कि किसी बंदे ने ना बिल पे कर दिया है मॉम का। ये बात सुनकर वो दोनों हैरान और परेशान हो जाती हैं और एक दूसरे की तरफ देखते